नमस्कार साथियों, आज हमारा टॉपिक है विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाएं एवं पुरस्कार। यह टॉपिक रीट में और आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड जो एग्ज़ाम है उसमें सिलेबस में मुख्य रूप से दे रखा है। बाकी सेकंड ग्रेड या अन्य एग्जाम्स के अंदर भी इससे रिलेटेड है वो प्रश्न पूछे जाते हैं। अपना पहला प्रश्न है, मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना के तहत एक बालिका को जन्म से लेकर कक्षा 12वीं तक कुल कितनी प्रोत्साहन राशि दी जाती है। मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना की बात है, इसमें 50,000 रुपये दी जाती है। 1 जून 2016 को ये शुरू हुई थी। 6 किस्तों में रुपए मिलते हैं ना। जन्म के समय 2500, फिर एक वर्ष पर 2500, फिर 4,000, 5,000, 11,000 ऐसे करके 25,000 ऐसे मिलते हैं। कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना के लिए नोडल विभाग कौन सा है? यह है आयुक्त है कॉलेज शिक्षा विभाग। प्रधानमंत्री यशस्वी योजना के तहत कक्षा 9 के विद्यार्थियों को कितनी छात्रवृत्ति दी जाती है? तो यह है 75,000 रुपये प्रति वर्ष दी जाती है। योजना का नाम क्या है? प्रधानमंत्री यशस्वी योजना। 9वीं कक्षा के लिए 75,000, 11वीं कक्षा के लिए 1,25,000। ये गार्गी पुरस्कार है वो प्रतिवर्ष किस दिन दिया जाता है? बसंत पंचमी के दिन। 75% ये आपको जानकारी है। आपकी बेटी योजना के तहत कक्षा 9 से 12 अध्ययनरत पात्र बालिकाओं को आर्थिक सहायता कितनी दी जाती है? 2500 रुपये दी जाती है। आपकी बेटी योजना में 9वीं से 12वीं तक 2500 रुपये दी जाती है। ये बीपीएल परिवार होते हैं, उनके परिवारों की बालिकाएं जिनके माता पिता दोनों या किसी एक का निधन हो गया हो, उन्हें कक्षा 8 के लिए 2100 रुपये और 9 से 12 के लिए 2500 रुपये दिए जाते हैं। राजस्थान में इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार किन छात्राओं को दिया जाता है? प्रत्येक जिले में 8 श्रेणियों में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली छात्राओं को दिया जाता है इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार। प्रत्येक जिले में 8 अलग अलग श्रेणियों में। तो प्रत्येक जिला स्तर पर 8, 10 और 12वीं में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाली छात्राओं SC, ST, OBC, अल्पसंख्यक, बीपीएल आदि श्रेणियों को दिया जाता है। विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना के तहत मृत्यु की स्थिति में कितनी राशि का प्रावधान है? यह है 1,00,000 रुपये। विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना में कितने रुपए का प्रावधान है? 1,00,000 रुपये का है। राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए यह योजना है। दुर्घटना में मृत्यु या पूर्ण अपंगता होने पर 1,00,000 रुपये की सहायता दी जाती है। राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? विदेश के शीर्ष 150 विश्वविद्यालयों में निःशुल्क उच्च शिक्षा दिलाना है। राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना का उद्देश्य क्या है? विदेश के शीर्ष जो 150 विश्वविद्यालय है, यूनिवर्सिटी है, उनके अंदर निःशुल्क उच्च शिक्षा दिलाना। निःशुल्क साइकिल वितरण योजना कौन सी छात्राएं पात्र है? तो राजकीय विद्यालयों की कक्षा 9 में प्रवेश लेने वाली सभी छात्राएं इसमें शामिल है। इंस्पायर अवार्ड मानक योजना का किस मंत्रालय द्वारा संचालित है? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा संचालित है। इंस्पायर्ड अवार्ड मानक योजना है ये। 6 से 10 के विद्यार्थियों के लिए लागू है विज्ञान के क्षेत्र में। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के तहत अब्दुल का वितरण सप्ताह में कितने दिन किया जाता है? सभी कार्य दिवस जो 6 दिन है वो किया जाता है। देवनारायण छात्रा स्कूटी एवं प्रोत्साहन राशि योजना किन जातियों के लिए है? यह है अति पिछड़ा वर्ग MBC के लिए, जैसे गुर्जर, रायका, रेबारी इसमें शामिल होते हैं। एकलव्य मीरा पुरस्कार किस स्तर पर दिए जाते हैं? राज्य और जिला दोनों स्तर पर दिया जाता है बोर्ड परीक्षाओं के आधार पर। एकलव्य और मीरा पुरस्कार। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र एकलव्य और छात्रा को मीरा पुरस्कार दिए जाते हैं। मुख्यमंत्री अनुपूर्ति योजना के तहत लाभार्थी की पारिवारिक आय सीमा कितनी निर्धारित की गई है? 8 लाख वर्ष से, यानी प्रतिवर्ष 8 लाख से कम होनी चाहिए वार्षिक आय। पालनहार योजना के तहत 6 से 18 वर्ष के विद्यालय जाने वाले अनाथ बच्चों को प्रतिमाह कितनी राशि दी जाती है? 1,500 रुपये प्रतिमाह दी जाती है। बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार कक्षा 12 के लिए कितने प्रतिशत अंक अनिवार्य है? 75% या इससे अधिक होने चाहिए। कक्षा 12वीं की छात्रा को 75% से अधिक अंक लाने पर 5,000 रुपये एक मुफ्त राशि प्रमाण पत्र दिया जाता है, जैसे 10वीं क्लास में गार्गी पुरस्कार दिया जाता है।
विदेश में स्नातक शिक्षा हेतु सहायता योजना के तहत प्रतिवर्ष कितनी बालिकाओं का चयन किया जाता है? 3 बालिकाओं का चयन किया जाता है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की मेरिट में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली 3 छात्राओं को विदेश में स्नातक स्तर की शिक्षा हेतु सहायता दी जाती है। प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति किन कक्षाओं के लिए देय है? 1 से 10 तक की छात्राओं को प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति देय है। सक्षम बालिका योजना के तहत बालिकाओं को क्या सिखाया जाता है? आत्मरक्षा प्रशिक्षण सिखाया जाता है। सेल्फ डिफेंस है वो सिखाया जाता है सक्षम बालिका योजना के तहत। यह 6 से 12 तक की छात्राओं के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना की नवीनीकरण प्रतिवर्ष किस तिथि को होता है? ये होता है 15 अगस्त को। विद्यार्थी जो सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना है उसका नवीनीकरण कब होता है? 15 अगस्त को होता है। रिवेन्यू होता है उसका। मिड डे मील योजना के तहत प्राथमिक स्तर पर प्रति छात्र कितनी कैलोरी ऊर्जा का प्रावधान है? यह 450 कैलोरी का प्रावधान है 1 से 5 तक। 1 से 5 तक 450 कैलोरी, 12 ग्राम प्रोटीन तथा कक्षा 6 से 8 तक के लिए 700 कैलोरी है और 20 ग्राम प्रोटीन का लक्ष्य है। निःशुल्क वर्दी वितरण योजना के तहत कपड़े के साथ सिलाई हेतु कितनी राशि दी जाती है? 200 रुपये दी जाते हैं। डॉक्टर अंबेडकर पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना का लाभ किन छात्रों को मिलता है? SC, ST, OBC, EBC या घुमंतु जो जातियां हैं उनके पात्र छात्रों को यह दिया जाता है अंबेडकर पोस्ट छात्रवृत्ति। मुख्यमंत्री शिक्षा अलंकार पुरस्कार किस श्रेणी के विद्यार्थियों को दिया जाता है? मुख्यमंत्री शिक्षा अलंकार पुरस्कार है वो EWS आर्थिक पिछड़ा वर्ग के जो छात्र हैं विधावी छात्र उनको दिया जाता है। बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना का उद्देश्य क्या है? ऐसी बालिकाएं जो कॉलेज नहीं जा सकती उन्हें डिस्टेंस लर्निंग की फीस पुनर्भरण करना है। यानी उच्च शिक्षा से वंचित बालिकाओं को इंदिरा ओपन यूनिवर्सिटी या कोटा ओपन यूनिवर्सिटी के माध्यम से पढ़ने पर उनकी फीस सरकार को चुकाती है। साइकिल वितरण योजना के तहत यदि कोई छात्रा साइकिल नहीं लेना चाहती तो उसे कितनी राशि दी जाती है? तो नगद राशि का कोई प्रावधान इसमें नहीं है, केवल साइकिल ही दी जाती है। ये याद रखना, ऐसे प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं। नेशनल मीन्स कैम मेरिट स्कॉलरशिप परीक्षा में सफल होने पर छात्र को कितनी छात्रवृत्ति दी जाती है? ये जो NMMS है ना, इसमें कितनी छात्रवृत्ति दी जाती है? इसमें 12,000 प्रतिवर्ष दी जाती है। केंद्र सरकार की योजना है। कक्षा 8 में परीक्षा उत्तीर्ण करने पर कक्षा 9 से 12 तक 4 साल तक कुल 48,000 रुपये प्रतिवर्ष 12,000 रुपये दिए जाते हैं। उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए आवेदन हेतु राजस्थान के मूल निवासी छात्र की पारिवारिक आय सीमा कितनी होनी चाहिए? OBC के लिए यह है 1.5 लाख रुपये होनी चाहिए पोस्ट मैट्रिक के लिए। SC, ST, SBC के लिए ये सीमा 2.5 लाख रुपये है, जबकि OBC के लिए 1.5 लाख है। गार्गी पुरस्कार द्वितीय भाग कक्षा 12 की राशि प्राप्त करने के लिए क्या शर्त है? यानी 11 और 12 में नियमित अध्ययनरत होना जरूरी है, तभी इसका फायदा मिलता है। देवयानी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? संस्कृत शिक्षा की मेधावी छात्राओं को दिया जाता है देवयानी पुरस्कार। संस्कृत शिक्षा विभाग द्वारा संस्कृत विद्यालयों की मेधावी छात्राओं को प्रोत्साहित करने हेतु यह पुरस्कार दिया जाता है। मुख्यमंत्री हुनर विकास योजना का लाभ किन बालिकाओं को मिलता है? राष्ट्रीय योजना की ऐसी लाभार्थी बालिकाएं जो अनाथालय या संरक्षण गृह में रह रही है। यह मुख्यमंत्री हुनर विकास योजना राष्ट्रीय योजना की ऐसी लाभार्थी बालिकाएं जो अनाथालय या संरक्षण गृह में रह रही है उनको लाभ मिलता है। नवोदय विद्यालय में प्रवेश के लिए कौन सी कक्षा में परीक्षा आयोजित की जाती है? कक्षा 6 में। मुख्यतः यह कक्षा 6 में परीक्षा आयोजित की जाती है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय है ना, उसमें प्रवेश हेतु कितने प्रतिशत सीटें SC, ST, OBC अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षित है? तो 75% सीटें इनके लिए आरक्षित है। KGB में 75% सीटें आरक्षित है। इंस्पायर अवार्ड के लिए चयनित छात्र को प्राप्त 10,000 की राशि का उपयोग किस कार्य के लिए करना होता है? विज्ञान मॉडल तैयार करने हेतु। प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति कक्षा 6 से 10 का भुगतान किसके माध्यम से किया जाता है? जन आधार से जुड़े बैंक खाते में सीधा कर दिया जाता है। कालीबाई भील स्कूटी योजना में यदि छात्रा स्कूटी के बदले नगद राशि का विकल्प चुनती है तो क्या यह संभव है?
नहीं, इसमें केवल स्कूटी का ही प्रावधान है। बालिका शिक्षा फाउंडेशन द्वारा दी जाने वाले विदेश में उच्च शिक्षा सहायता में अधिकतम कितनी राशि दे है? 25 लाख तक है वास्तविक खर्च के आधार पर। बालिका जो साइकिल वितरण योजना है, कक्षा 9 की साइकिल किस माह में वितरित करने का लक्ष्य होता है? अगस्त सितंबर सत्र की शुरुआत में करने का लक्ष्य होता है। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना में 108 तक के बच्चों को कितना दूध दिया जाता है? 150 मिलीलीटर दिया जाता है और 6 से 8 में 200। ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना का लाभ किसे मिलता है? ऐसी छात्राएं जिनका स्कूल घर से निर्धारित दूरी यानी 2 किलोमीटर या 5 किलोमीटर से अधिक होता है। शिक्षा अलंकार पुरस्कार के तहत कितनी राशि प्रदान की जाती है? 50,000 रुपये दिए जाते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत राजस्थान के किस जिले से हुई थी? झुंझुनू। राज्य स्तरीय शुरुआत हुई थी झुंझुनू से, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना का लाभ किन छात्रों को मिलता है? जो घर से दूर किराए के कमरे में या पीजी में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं, उनको डीबीटी वाउचर का लाभ 200,000 प्रति माह मिलता है। मेधावी छात्र स्कूटी योजना के तहत दी जाने वाली स्कूटी के साथ और क्या अनिवार्य रूप से दिया जाता है? हेलमेट और 2 लीटर पेट्रोल और बीमा भी किया जाता है। खेलो इंडिया योजना के तहत प्रतिभावान खिलाड़ी छात्र को कितने वर्षों तक सहायता दी जाती है? 8 वर्ष तक। चयनित खिलाड़ियों को 8 लाख वार्षिक छात्रवृत्ति 8 वर्षों तक दी जाती है। निःशुल्क वर्दी योजना में 108 तक के विद्यार्थियों को लाभ मिलता है, तो राजकीय विद्यालयों के समस्त छात्र और छात्राओं को लाभ इसका मिलता है। मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना की चौथी किस्त कब देय होती है? कक्षा 6 में प्रवेश लेने पर देय होती है। राष्ट्रीय साधन सह योग्यता छात्रवृत्ति के लिए पात्रता हेतु पारिवारिक आय कितनी होनी चाहिए? 3.5 लाख से कम होनी चाहिए। जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा कौन सी योजना स्कूटी योजना चलाई जाती है? जनजातीय छात्राओं हेतु स्कूटी वितरण योजना चलाई जाती है। आपकी बेटी योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए बालिका का किस प्रकार के विद्यालय में पढ़ना अनिवार्य है? राज्य के विद्यालय में पढ़ना अनिवार्य है। इस प्रकार मित्रों इसका फर्स्ट पार्ट यहाँ पर हम समाप्त करते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो आगे की वीडियो में देखेंगे। प्लीज़ दोस्तों, पोलाइट रिक्वेस्ट, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करो, और यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक भी करो। किसी प्रकार का कोई सुझाव हो, किसी प्रकार के टॉपिक से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट जरूर करो। ओके, थैंक यू दोस्तों।